कलाकार हो, कैसे हो बेटा? आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, जिसका नाम है एपी और जिसको हम बेटा कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। और बेटा सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही देना, ये तो कहने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलो। तो बेटा क्या है एपी? एक तो बच्चे बेटा हम लोग क्या करते हैं, एपी के नाम से बहुत ही डरते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल सा चैप्टर है। ओनली 2 फॉर्मूले हैं लेकिन लॉजिक बहुत सारा है हमारा। अच्छा, मुझे जहाँ तक है बेटा आइडिया, हर एक बच्चे ने, हर एक इंसान ने एपी को जरूर पढ़ा है। जो स्कूल गया है, जो पहली क्लास में गया होगा ना, वो एपी जरूर पढ़ता है। कैसे? ऐसे कैसे भाई? देखो जरा, क्या हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा है? 2 का टेबल पढ़ा है ना सबने? देखो क्या होता है, 2 4 6 8 10। क्या देखना, ये 2 का टेबल है कि नहीं है ना? यस। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो एक एपी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो एक एपी है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे सर? देखो है ना, जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे सब एपी है बेटा। समझ में आई बात? देखो क्या हमने जब याद करो, जब पहाड़ा पढ़ा था, ये टेबल लर्न किया था बेटा, तो हमने क्या करा था, इसमें 2 जोड़ दिया इसमें, है ना, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, है ना, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्या है बेटा, अगले वाली टर्म निकालने के लिए हम बेटा उसमें एक फिक्स टर्म को ऐड करते हैं, एक फिक्स टर्म को ऐड करते हैं, तो हमें नई वाली टर्म, अगले वाली टर्म मिलती चली जाती है। आई बात समझ में? तो यही है बेटा हमारा एपी। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम बेटा और भी समझते हैं। देखो जैसे, हाँ, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बेटा टेबल का, है ना, एग्जांपल कि 2 4 6 8 10 बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि राइट द ओड नंबर, राइट द ओड नंबर, तो तुम 1 3 5 7, है ना, क्या करोगे, 7 9 11 ऐसे करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे। तो हमने क्या देखा बेटा इसमें, देखो ये क्या हुआ, 2 का ऐड करा, इसमें 2 ऐड करा, ये हो गया, 2 ऐड करा, ये हो गया बेटा, मिलता चली गई ना। एक फिक्स टर्म हम ऐड कर रहे हैं। अब ये मत कहना सर क्या सिर्फ 2 ही ऐड करने पे एपी मिलता है? नहीं भाई, कुछ भी ऐड करने से एपी मिल सकता है। जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, जैसे बेटा हमने 1 10, ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड किया, 9 ऐड किया, ठीक है, फिर इसमें 9 ऐड करने के बाद बेटा फिर अगली टर्म क्या आ गई, 10 में 9 19, फिर इसमें हमने क्या ऐड किया, फिर 9 ऐड किया। आई बात समझ में? फिर इसमें हमने 9 ऐड किया तो कितना आ गया बेटा, 28। समझे? तो बेटा एक फिक्स टर्म ऐड करनी है, समझे? और इसी को कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। चलो, तो अब हम एक डेफिनेशन समझ लेते हैं बेटा, क्या डेफिनेशन है इसकी, फिर आगे हमको इसके क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा और समझ में आ जाएगा, हमारे क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्या बोला है बेटा, डेफिनेशन देखो, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म जो मिलती है बेटा बाय एडिंग ए फिक्स नंबर, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। यहाँ पे वो फिक्स नंबर कितना था, 2 था बेटा। समझ में आई बात? जैसे 1 2 3 4 5 6 बेटा, ये भी एक एपी है, इसमें वो फिक्स नंबर क्या है, 1 है। वो फिक्स नंबर क्या है, 1 बेटा, ठीक है, 1 है वो नंबर। समझ में आती है बात? तो बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी पिछले वाली टर्म में एक कोई भी फिक्स नंबर ऐड करते चले जाओ, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म को छोड़कर, तो हमें एक एपी मिल जाएगी। आती है बात समझ में? एक और देखते हैं जैसे, तो बेटा हमने समझ लिया है ये कि एपी तो हमने समझ लिया है। चलो अब बेटा ये जो फिक्स नंबर है हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। और किससे डिनोट करते हैं इसको? किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी से। तो ये हमारा जो है ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बेटा। आई बात समझ में? कॉमन डिफरेंस और डी से डिनोट करते हैं। और बेटा ऐसा नहीं है ये नंबर पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे देखें हम बेटा, अगर हम बात करें तो डी कैन बी, देखना जरा, पॉजिटिव
बेटा नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और बेटा 0 भी हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे एक एक एग्जांपल समझते हैं हम इसमें। एक एग्जांपल ले लेते हैं तीनों का। देखो जरा बेटा, जैसे हमने अभी जो एग्जांपल ले रखा है इसमें क्या है, डी कितना आया था बेटा, डी कितना आया था, 2 था बेटा प्लस का। अब अगर मैं बात ऐसे करूं, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे 10 9 8 7 6, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर मैं डी बोलूं तो डी कितना है, देखना जरा। मैंने कैसे किया है इसको, -1 -1 -1 तो इसमें बेटा क्या है हमारा, हमने क्या ऐड किया है, हर एक टर्म में -1 को ऐड किया है। समझ में आई बात? तो इसमें डी कितना आ गया, इसका डी आया बेटा हमारा नेगेटिव। आई बात समझ में? -1 यानी नेगेटिव, समझे? तो डी पॉजिटिव का एग्जांपल समझ लिया हमने, डी नेगेटिव का एग्जांपल समझ लिया हमने, और डी बेटा 0 का। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा 1 1 1 1 1, हर एक टर्म क्या है, इक्वल है। या फिर 5 5 5 5 बेटा हर एक टर्म क्या है, इक्वल है। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, जरा देखो, 0। क्या ऐड किया इसमें, 0। क्या ऐड किया इसमें, 0। तो बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। समझ में आई बात? तो बेटा हमने समझ लिया डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आई बात समझ? चलो तो बेटा हम इसमें इसकी बात करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है ना, जनरल फॉर्म। क्योंकि हमें बेटा जनरल फॉर्म पता होना जरूरी है, जनरल फॉर्म बेटा। तो हम समझते हैं कि जैसे ए फर्स्ट टर्म बेटा a प्लस डी, दूसरी a प्लस 2d है ना, और बेटा a प्लस 3d, ये है इसकी जनरल टर्म फॉर्म बेटा। तो ये होगी हमारी कौन सी, फर्स्ट टर्म a1 जिसको हम कहते हैं, ये होगी हमारी सेकंड टर्म जिसको हम a2 के नाम से बोलेंगे, थर्ड टर्म a3। ओके बेटा, समझ रहे हो? और बेटा ये कौन सी है, a4, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा तो बेटा हमने इसकी जनरल टर्म भी समझ ली, ये होगी हमारी जनरल टर्म। ठीक है, अब हम बेटा क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलो तो हमने बेटा अभी क्या पढ़ा है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा, क्योंकि सीबीएसई का जो बेस है वो किससे आता है, एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद बाकी सब, समझे? तो एनसीईआरटी पकड़ते हैं। तो हमने अभी तक बेटा क्या समझा कि जो जनरल टर्म है हमारी एपी की वो क्या होती है, और डी को कैसे निकालते हैं वो अभी एक बार समझ लेते हैं। तो डी बेटा कैसे निकालते हैं, डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से, यानी अगले वाली टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म घटा दो। ये कुछ भी हो सकता है हमारा, जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1। डी बेटा a3 माइनस a2, ये भी हो सकता है। डी बेटा a4 माइनस a3, ये भी हो सकता है। यानी बेटा अगले वाली टर्म में से उससे जस्ट पिछले वाली टर्म घटा देनी है। तो ये आया हमारा डील निकालने का तरीका। समझ में आई बात? चलो हम एक पहचानते हैं। और बेटा हमने क्या पढ़ा, एक चीज क्या पढ़ी, जो जनरल फॉर्म है a प्लस डी, दूसरी a प्लस 2d, ओके, तो a प्लस 3d बेटा, ये हमारी जनरल फॉर्म है। नोट कर लेंगे सब लोग इस चीज को। चलो अब एग्जांपल करते हैं। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, इसने एपी दिया हुआ है, देखो 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड दैट कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो फर्स्ट टर्म तो हमने समझ ली ना, ये होती है। तो जो हमारी a1 जिसको हम बेटा a के नाम से जानते हैं, लिखेंगे जो डिनोट करते हैं किससे, a से, वो क्या है बेटा 3/2। समझ में आई बात? हो गया। फिर फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी, हाँ है ना। अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो भाई सुंदर से शब्दों में a2 माइनस a1 कर देंगे। तो a2 कितना है बेटा हमारा 1/2। देखो ये a2 है ना बेटा, a1 a2 a3, समझ में आई बात?
तो क्या होगा बेटा A2 माइनस 3/2 A1 है ना। तो बेटा इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना, इजी है ना, एलसीएम से बहुत डरते हो, तो एलसीएम भी नहीं लेना क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट घटा देंगे, तो बेटा 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा बेटा, कितना आने वाला है बोलो, यस ये आने वाला है बेटा -2, तो -2 से ये चला गया तो कितना आया -1। समझ में आई बात, ये आ गया हमारा डी। और बेटा वेरीफाई करना है, क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म होगा, मान लो तुम्हें वेरीफाई करना है तो तुम देख लो बेटा, जैसे जो हमारी ये टर्म थी A3 टर्म थी और ये कौन सी थी A2, तो बेटा यहाँ पे देख लो जरा, इसमें बेटा अगर हम बात करें इसमें सेकंड टर्म हमने बोला है ना कि पिछले वाले टर्म में डी जोड़ दो तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी हमें। तो मान लो A3 निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, A2 प्लस में D, A2 कितनी है 1/2 है ना, और बेटा D कितना था -1, तो क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम वगैरह लेंगे 1/2 -2/2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो हमारा -1/2 आगे टर्म A3, और देखो A3 है कि नहीं है, ये रही A3, तो वेरीफाई कर लिया हमने, हो गया खत्म है ना। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सब लोग है ना, चैप्टर लॉजिकल है, हलवा बना देंगे लेकिन हम इसको, क्योंकि हम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज का एक है फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है इसने, इसमें हमारे बेटा कुछ पार्ट्स है, हमने यहाँ पे 1 या 2 ही पार्ट्स लिए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है ना, सेम इसी तरह से होंगे, सारे पार्ट्स नहीं किए हमने, है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसने कहा है बेटा कि एक सिचुएशन क्रिएट करिए, है ना, मैथ का मतलब ही सिचुएशन सिचुएशन को सोल्व करना है। तो इसने एक सिचुएशन क्रिएट करी है और पूछा है ये AP है या नहीं है तो क्यों है, समझे। चलो देखते हैं, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, है ना, व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। बेटा सही बताना, ऑटो में गए हो ना, यस। तो तुमने देखा होगा जब मीटर डाउन करते हैं, बोलते हैं मीटर शुरू कर दो, तो बेटा तुरंत 25 रुपये आ जाता है, और उसमें लिखा रहता है पहले 3 किलोमीटर का किराया 25, 30 जो भी है फिक्स होता है, चाहे आप 1 किलोमीटर पे उतर जाओ चाहे 2 किलोमीटर पर उतर जाओ, 25 रुपये 30 रुपये जो फिक्स किराया है वो आपको देना पड़ेगा। तो सेम उसी सिचुएशन पे ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जैसे मान लो 3 किलोमीटर पर फिक्स है हमारी जनरल हमारी दिल्ली में या कहीं पर भी, तो पहले 25, फिर अगले किलोमीटर होने पे 10 रुपये ऐड हो जाएगा 35, फिर 10 हो जाएगा 45, फिर 10 हो जाएगा 55, तो ऐसे होता चला जाता है। तो वही तो क्वेश्चन है ना। चलो देखते हैं, तो इसने कहा है बेटा जो फर्स्ट किलोमीटर का एक किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है 15 रुपये, है ना। तो अगर मैं ऐसे समझते हैं A1 यानी पहला किलोमीटर का किराया, है ना, अगर मैं बात करूं फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर, है ना बेटा, तो क्या होगा बेटा हमारा 15 रुपीज़ होगा। तो अगर हम मानते हैं इसको बेटा A1 मान लेते हैं, है ना, मान लिया। चलो फिर किराया फॉर एडिशनल यानी सेकंड किलोमीटर, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, बेटा सेकंड किलोमीटर कितना हो जाएगा, देखना 15 तो लगेगा एडिशनल 15 प्लस में बेटा कितना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो गया बेटा ये 23, ओके 23 हो गया बेटा। और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ A2 लिख लेता हूँ, है ना, नेक्स्ट किलोमीटर। फिर बेटा फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितना हो जाएगा, देखना बेटा हम 23 रुपये तो दे चुके हैं, 8 और देने हैं, तो 23 प्लस में 8, 23 प्लस में 8 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 31, ये हो गया A3। चलो चेक कर लेते हैं ये AP है कि नहीं है। चलो चेक कैसे करते हैं बेटा, समझो इसको, हम चेक कैसे करेंगे, है ना, AP है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम बात करें जो AP अगर ये बनती है मान लेते हैं ना, तो क्या हुआ 15, 23 और ये 31, ये ऐसे बनते चले जाएगी बेटा। तो पहले इसका D निकाल लो, क्या निकाल लो D, इन 2 टर्म का D निकाल लो, फिर इन 2 टर्म का D निकाल लो, अगर वो इक्वल आता है तो वो AP है, नहीं तो नहीं है, सिंपल सा फंडा है ना। D हमने कहा ना फिक्स नंबर है, वो फिक्स ही रहना चाहिए ना, वो नंबर फिक्स है तो फिक्स ही रहना चाहिए, तो हर एक में फिक्स
आना चाहिए, तो इससे डी निकालेंगे बेटा। तो डी हमने निकाला A2 माइनस A1, तो कितना है बेटा 23 माइनस 15, है ना। तो कितना है बेटा जरा बता दो मुझे, 8 आ गया क्या। चलो फिर बेटा इससे डी निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 21, और ये कितना है बेटा हमारा माइनस 23, कितना है बेटा हमारा 20 कितना है हमारा 8 आ गया ना, आ गया 8 आ गया। तो ये तो देखो डी यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, तो यानी बेटा फिक्स नंबर है कि नहीं है, फिक्स नंबर ऐड होता जा रहा है, तो ये क्या है AP, समझे ना अब, बिल्कुल क्लियर है। तो कुल मिला के हम अगर बात करें A2 माइनस A1 इजिकल टू A3 माइनस A2 इक्वल है, तो हम कह देंगे बेटा क्या डिफरेंस इक्वल है, तो सो दिस इज AP, है ना। समझ में बात, होगा क्वेश्चन, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट करोगे तो हो जाएगा, क्लियर है। चलो एक नेक्स्ट भी देख ले, करते हैं नेक्स्ट। चलो भाई ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट है, देखते हैं। इसने कहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर है बेटा, है ना, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, एक उस सिलेंडर से, मान लो ये कोई एक सिलेंडर होगा, है ना, सिलेंडर जनरली हमने ऐसे पढ़ा है, तो ये बंद है बेटा, है ना, ये एक सिलेंडर है, ये उसको उठाने के लिए, तो इससे बेटा यहाँ पे इसका क्या होगा, सिलेंडर भरने के लिए वॉल्व होगा, है ना, गैस भरने के लिए, तो इससे एक पंप हमने कनेक्ट कर दिया, एक पंप हमने कनेक्ट कर दिया, और ये पंप उससे बेटा क्या हुआ, इसके अंदर से क्या निकाल लेता है बेटा, इसकी एयर जो है वो निकाल लेता है। एक पंप हमने लगा दिया, वैक्यूम पंप, भरने के लिए नहीं, निकालने के लिए, समझे, भर तो रहे हैं, पंप से ही भरेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा हम क्या करेंगे, निकालेंगे भी तो पंप से ही, है ना। चलो ऐसे मत कहना सर मैं तो अपने यहाँ पे सिलेंडर पे क्या कर देता हूँ, उसको वाल्व को दबा देता हूँ, निकल जाती, निकल जाएगी, वही काम करता है ये भी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अच्छा तो क्या कहा है इसने बेटा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, जो भी है, रिमूव 1/4 ऑफ द रेयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अगर फर्स्ट टाइम में हमने रिमूव करी, देखो जरा ध्यान से, मान लो पहले जो फुल गैस थी, टोटल अमाउंट, ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ये कहाँ से क्या क्वेश्चन दे दिया, लेकिन समझते हैं, टोटल अमाउंट बेटा हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना था बेटा, x मान लेते हैं, इतना था। फर्स्ट टाइम में रिमूव करी, फर्स्ट टाइम रिमूव, है ना, ऐसे लिखते हैं, अमाउंट रिमेन आफ्टर फर्स्ट टाइम बेटा कितने रिमूव करता है बेटा, इसमें से उसका 1/4 रिमूव कर लेता है, लिखा है ना, तो x माइनस 1/4 ऑफ x, तो कितना बचेगा बेटा, ये एलसीएम लेने के बाद 4x हो जाएगा -1, तो 3x/4 ये बच गया। आई बात समझ में। चलो फिर आफ्टर, है ना, अमाउंट रिमेन आफ्टर सेकंड टाइम, जब रिमूव एक बार में कितना निकालता है 1/4, जितनी बची है उसका 1/4 वो निकाल देगा, है ना। तो अब बेटा x थी तो ये बच गई, है ना, अब हमें क्या है, कितना निकालेगा बेटा, कितनी बची है 3x - 4। अब इसका भी बेटा क्या करेगा, इसका 1/4 निकालेगा, समझ लो बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं, वो बेटा x/4 घटाते रहते हैं, नहीं, जितनी बची हुई है उसका 1/4, तो बेटा 1/4 ऑफ किसका, 3x/4 का। आई बात समझ में। तो कितना होता है बेटा, इसका निकालेंगे 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक है। चलो अब बेटा इसको हम सोल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो तो बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लिया, हमारा 16 आ गया, है ना बेटा, 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से, तो 12x बेटा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इधर देखो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12x माइनस 3x, इधर से किसी से होनी नहीं है ना। चलो 1 से करना, तो कितना बचा बेटा हमारा, कितना बचा 9x/16, तो हमारे पास 3 टर्म आ गई ना। देखो अगर हमें चेक करना है तो 3 टर्म होनी चाहिए मिनिमम, अगर हमें किसी
प्रोग्रेशन को चेक करना है तो हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए मिनिमम। तो एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। तो हम अगर इनको लिखें, फर्स्ट टर्म बेटा x होगी, दूसरी बेटा क्या होगी 3x/4 और तीसरी 9x/16 हो गई क्या। अब इसको चेक करना है बेटा कि ये AP है कि नहीं है। तो हमने कहा था ना चेक करने का एक ही मेथड, चेक करने का एक ही मेथड, कौन सा मेथड, कलाकार मेथड। चलो है ना, चलो देखते हैं बेटा। हमने कहा ना अगर इक्वल आ गया हम एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, D1 मान लो या है ना, इसको D2 कहेंगे। अगर इक्वल आ गया तो ये D क्या AP है, नहीं तो नहीं है। चलो निकालो, D1 निकालो भाई, क्या होगा 3x/4 - x, कितना है भाई हमारा, एलसीएम ले लेंगे हम, है ना। तो कितना हो जाएगा 3x - 4x / 4, ये कितना होगा -x/4। बेटा ये आ गया D1। चलो D2 निकालो, है ना। तो कितना होगा बेटा, क्या करेंगे A3 - A2, है ना, दूसरे वाली टर्म लेंगे। तो क्या आएगा भाई हमारा, क्या आएगा बेटा हमारा 9x/16 - 3x/4। तो बेटा इसका फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो जरा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आएगा 16 आएगा भाई हमारा, 16 है और ये 4 है, तो इधर तो 9x ही रहेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना 12x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, समझे। चलो तो कितना आया बेटा हमारा, बेटा माइनस का आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 12 में से 9 गए, कितना बचेगा, यस कितना बचा 3x/4, इतना बचा बेटा, ओ सॉरी 16, 3x/16। और ये बेटा यहाँ पे क्या था -x/4 था। तो बेटा क्या पता चला मेरे, हमारा यहाँ से बेटा हमें पता चला D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो क्या है ये, दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP। बोलो रे, आंध्र प्रदेश मत कहना कि आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात। क्लियर है। तो बाकी 2 बेटा इसके पार्ट हैं, समझे, 2 पार्ट है इसके, वो कर लेना। और अगर नहीं होते तो कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला पार्ट करा दो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। चलो सही है। बेटा ये बात है, सारे पार्ट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन हम जो वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे ही करा दे देंगे, लेकिन कुछ पार्ट छोड़ने पड़ जाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ये वाला पार्ट करा दो सर, समझ में नहीं आया, अपने आप से आप सोल्व करा दो, तो मैं करा दूंगा वो, समझे। हाँ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 2 5.1 एक्सरसाइज, है ना। चलो राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। बेटा गिवन है, इसमें बेटा हमारे कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें A और D दिया हुआ है, AP निकालना है। हलवा तो हलवे का भी हलवा है ही, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, देखना जरा हमने क्या पढ़ा है। जो पढ़ा क्या है, A1 होता है वो तो हमारा A होता है, A2 जो होता है बेटा वो क्या होता है A1 + D, या तो पिछले वाले टर्म में D ऐड कर दो, या फिर इसको ऐसे समझ लो A + D। फिर A2 क्या होता है हमारा, A2 प्लस में D, यानी A + D, इसमें D ऐड कर देंगे तो 2D हो जाएगा, है ना। और A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा बेटा A3 + D, या फिर A + 3D, है ना। या A4 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये A4 ही था, ये क्या लिख दिया मैंने, A2, ये बेटा A3 था, है ना, और ये A4 था बेटा, ठीक है। A4 ये होगा बेटा, A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस में बेटा D, यानी A + 4D, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं बेटा। देखो A तो दिया ही है, 10 आ गया, है ना। अब देखो जरा A1 बेटा क्या है, A + D। बेटा A कितना दे रखा है, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसमें A बराबर 10 दिया हुआ है और D बराबर भी 10 दिया हुआ है। तो चलो ये कितना होगा बेटा, 10 + 10 दोनों बेटा 10 है, तो कितना आ गया 20। बेटा ये क्या हो गया हमारा A + 2D। तो देखो A2 में हमें क्या ऐड करना है, D। A2 कितना है हमारा 20 प्लस में 10, कितना आ गया बेटा 30, समझे। फिर
A4 में A3 में क्या करना है, डी ऐड करना है। A3 कितना है हमारा बेटा 30, 30 प्लस बेटा डी यानी कितना आ गया 40। ओके बोलो A5 बेटा, इसने तो हालांकि 4 बोले थे, हम 5 निकाल देते हैं, कलाकार जो ठहरे एक्स्ट्रा तो करते ही हैं। चलो बेटा A4 में 40 प्लस में डी, और डी कितना है बेटा हमारा, बोलो डी है हमारा 10 यानी 50। तो बेटा AP हमारे पास प्रस्तुत होता है कि AP क्या है, समझे। AP तो AP है, लेकिन ये वाला AP हमारा है 10 पहली टर्म, दूसरी 30 बेटा 20, फिर 40 है ना, और फिर 50, बन गया AP भाई। कितनी टर्म निकलवा लो, हमारे पास तो ट्रिक है ना। चलो तो फर्स्ट हो गया बेटा हमारा, है ना। अब हम बेटा एक और पार्ट कर लेते हैं, समझे। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो बेटा हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में A कितना है हमारा -2 और बेटा D कितना है 0, ठीक है। तो 0D है, देखो आ गया ना एक एग्जांपल 0D कि D भी 0 हो सकता है। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है बेटा, सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें A हमारा कितना था माइनस कितना था बेटा -2 था, -2 और D बराबर कितना था 0 था, वो सॉरी 0 है ना, 10 लिख दिया। D बराबर कितना था हमारा 0। तो बेटा क्या A1 बराबर क्या है A, ये तो -2 हो गया है ना। A2 बराबर क्या है A1 प्लस में D, और बेटा A1 कितना था -2 प्लस में 0 यानी -2। फिर A3 क्या हो गया बेटा हमारा A2 प्लस में D इजिकल टू -2 प्लस में 0 इजिकल टू -2। A4 क्या था बेटा हमारा A3 प्लस में D, और क्या A3 क्या है -2 प्लस में 0 इजिकल टू -2। तो बेटा AP आ गया, AP क्या आ गया बेटा हमारा, बोलो -2 -2 -2 हो गया, सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ठीक बेटा। चलो ये कर लेते हैं फोर्थ वाला बेटा, समझ में आई बात, जिसमें हमें A क्या दिया है, फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं बेटा। A क्या दिया है बेटा हमारा, कितना था -1 और D क्या है हाफ, -1 और D क्या है बेटा हमारा हाफ है। ओके कर ले, चलो तो कर लेते हैं बेटा। इसमें अगर बात करें हम बेटा वही सेम चीज़, A1 कितना होता है A, ये तो -1 हो गया। A2 कितना होता है A1 प्लस में D, बेटा A1 कितना है हमारा -1 और ये कितना है बेटा 1/2। बेटा -1 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, तो -1 बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर A3 क्या होता है बेटा A2 प्लस में D, A2 क्या है बेटा हमारा -1/2 और D क्या है बेटा 1/2, तो कितना आ गया ये तो 0, कटास 0 है ना। चलो A4 क्या होता है A3 प्लस में 0D, और बेटा A3 कितना है हमारा बेटा A3 तो 0 आए हैं, और प्लस में 1/2 कितना आ गया 1/2। तो बेटा हमारी टर्म्स AP आ गया, AP क्या आ गया -1, दूसरी टर्म क्या थी बेटा ये रही -1/2, तीसरी टर्म ये रही 0, और बेटा 1/4। कितने निकलवा लो भाई, हम तो निकाल लेंगे, चलो क्योंकि मैथ हलवा है। चलो 2 पार्ट हो गए बेटा, कोई और पार्ट कराना हो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है भाई हमने क्या दिया है AP तुम्हें दे दिया है, अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, और बेटा क्या निकालो राइट द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म लिखो, सिंपल सही है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या दिया है 3 1 -1 और बेटा -3, ठीक है। अच्छा ये देखो हमारे डॉट लगे हैं, यानी ये इनफाइनाइट सीरीज है। AP की बात करें हम 2 तरह के, अभी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि AP कितने तरह के होते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें A तो बेटा सबको पता है फर्स्ट टर्म होती है ना A1 यानी A, और वो क्या होती है बेटा 3 है इसमें। चलो एक पार्ट हो गया। दूसरा बेटा D निकालना है, D निकालने के लिए हमने A2 - A1 कर देना है, A2 - A1 यानी 1 माइनस कितना है बेटा A2 कितनी है हमारी, ये रही A2,
A2 क्या है, ये रही A2, ये क्या है बेटा हमारी A1 है, और ये क्या है बेटा हमारी A3 है। सर कहाँ ही बता रहे हो बार बार, हमको तो रट गया है, तो बता देते हम भी फिर भी, क्योंकि एक दो महान हस्ती है जो अभी अभी जिसने देखनी शुरू करी होगी और कट कट करके देखते हैं, है ना, है। चलो आगे से देख लेता हूँ, आगे से देख लेता हूँ, चलो उनके लिए बताना पड़ता है ना बेटा। तो A2 हमारा बेटा है 1 और A1 कितना है 3, तो बेटा कितना आ गया -2 आ गया। हो गया क्वेश्चन। चलो फिर बेटा हम कौन सा ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, कर देते हैं। तो क्या है बेटा -1 -5 -1 3 और बेटा 7 है कि नहीं है। चलो बाबूजी इसमें से ये कौन है, A1 है, ये कौन है, ये A2 है, ये कौन है, ये A3 है, ये कौन है, ये A4 है, ठीक है। चलो तो भाई हमने क्या कहा था, A1 तो हमारा क्या होता है, A होता है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई बेटा, ये है हमारी सुंदर सी फर्स्ट टर्म, है ना, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर। चलो फिर आई बात हमारी D की। D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं A2 माइनस A1। बेटा कोई भी पिछले वाले अगले वाली टर्म में से पिछले वाली घटा देनी है। मैं A2 माइनस A1 ले रहा हूँ ना, जस्ट कॉमन है, कुछ भी ले सकते हो तुम, है ना, आएगा आंसर सही। A3 में से A2 घटा लो, आंसर वही आएगा। चलो A2 कितना है बेटा -1, ठीक है, उसमें से क्या घटाना है बेटा, A1 घटाना है। A कितना है बेटा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करो, इसमें ना साइन की गलती हो जाती है, तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करो जिससे गलती ना हो, ठीक है। -1 माइनस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है साइन बेटा, प्लस का हो गया 5। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का यानी अपोजिट साइन है, और बेटा ये तो हमें बाबा जी ने बता दिया था, जब अपोजिट साइन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल। तो कितना आ गया आंसर, 4 आंसर आ गया। समझ में आई बात। चलो कोई और करना है, पॉइंट वाला कर दूं, है ना, कह रहे हो ना पॉइंट वाला कर दो सर, चलो पॉइंट वाला कर देते हैं बेटा, क्योंकि हम बेटा जब 6वीं में थे 7वीं में थे तो कोविड था उस टाइम पे, है ना, ये कह रहे हो ना। चलो बेटा इसमें भी देखते हैं 0.6 1.7 और बेटा 2.8 और कितना है 3.9 है बेटा। तो इसमें अगर बात करें A1 कितना है बेटा 0.6, यानी A तो आ गया हमारा। चलो D कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना होगा। तो A2 कितना है हमारा बेटा 1.7 माइनस 0.6। बेटा पॉइंट के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये बात हकीकत है। तो कैसे करते हैं देखो, क्या करना है बेटा, वैसे तो डायरेक्ट कर ही देंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो 1.7 में से हमें 6 घटाना है, तो क्या करना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, कभी गलती नहीं होगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा और 6, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, काम खत्म हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो 7 में से 1 गया बेटा, 7 में से सॉरी 6 गए, कितना 1, और बेटा 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। तो क्या आ गया बेटा हमारा 1.1, ये आ गया हमारा D। क्या आ गया बेटा D। डन 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 डन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लो, ठीक है। चलो बेटा 4th क्वेश्चन, शायद 4th ही क्वेश्चन है इसमें, 4th ही हमारे क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन है इसमें हमारे, कर लेते हैं इसको फटाफट से। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब इन्होंने टेस्ट लेना शुरू कर दिया भाई, कह रहे थे ये बोल रहे हैं चलो बच्चों ने ये तो निकालना सीख लिया AP कैसे निकालते हैं, अब इन्होंने एक टेस्ट लेना शुरू कर दिया। ये NCERT वाले ना बड़े तेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, AP पहचानो, ठीक है। और फिर कहा अगर AP पहचान भी ली ना आपने तो बेटा अगले फाइंड द कॉमन डिफरेंस और बेटा राइट द 3 मोर टर्म। सब कुछ ही पूछ लिया, AP पहचानो, D निकालो भाई, है ना, D निकाल के वैसे AP पहचानेंगे और अगली 3 टर्म भी लिखो। ये कहीं की बात हुई भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें तो आता है, आसानी से कर देंगे। चलो तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, AP पहचानने के लिए बेटा हमें 2 D निकाल लेने हैं 2 जगह से, और अगर वे इक्वल आए तो AP है, नहीं तो नहीं है। चलो तो बेटा एक इससे D निकाल लेंगे, एक इन दोनों से निकाल लेंगे, खत्म। चलो निकालते हैं बेटा, एक D1 मान लेते हैं उसको, है ना, वैसे D लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
क्या होगा A2 माइनस A1। चलो क्या ना है बेटा, A2 कितना है बेटा, पहचानना तो आ गया ना, ये हुई हमारी A1, ये हुई हमारी A2, ये हुई हमारी A3, ठीक है ना। चलो A2 माइनस A1, बेटा A2 कितना है 4 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 2। फिर D2 इधर देखो क्या है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 8 माइनस 4 है ना, तो बेटा ये क्या आ गया हमारा 4। अरे ये क्या, इधर 2 इधर 4, AP तो नहीं है ना, यस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना। सो नॉट AP, नॉट एन AP नहीं है भाई, नो, बड़ा सा नो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करें, है ना। तो भाई इसमें से भी देख लेते हैं सेकंड पार्ट को भी। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा इसमें बेटा 2 3 7/2, है ना। चलो करना सेम वही प्रोसीजर है बेटा, कुछ भी नहीं है। इधर बेटा A2 माइनस A1 करो, इधर A3 माइनस A2 करो, इक्वल आ गया तो AP है, नहीं तो नहीं है। अब तुम्हें A1 A2 तो पहचानना आ गया ना बेटा, ठीक है। चलो A2 कितना है बेटा, ये रहा 5/2, ये क्या है हमारा A2, तो 5/2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइड बाय 1, एलसीएम बेटा लेना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, एलसीएम इसका आ गया 2, इसकी 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की इधर हो जाएगी, तो 5 माइनस 4, तो बेटा कितना आया बेटा 5 में से 1 गया, 4 गए 1/2, तो इधर तो ये आ गया भाई। इधर देखते हैं क्या आया, A3 क्या है बेटा, ये रहा A3 ये रहा, है ना। चलो A3 कितना है बेटा हमारा 3 माइनस 5/2, है ना। इसमें भी बेटा हम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई 6, 1 की इधर 5, नीचे 2 ही आएगा, तो कितना है बेटा 1/2। अरे ये तो AP आ गया, देखो A2 माइनस A1 1/2, A3 माइनस A2 तो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर तो भाई क्या हो गया, A2 माइनस A1 बराबर हो गया A3 माइनस A2 के, तो यानी ये तो D बराबर है ना, तो क्या है AP है कि नहीं है, यस, ठीक है। चलो बेटा, है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, कुछ कुछ लिया है मैंने इसमें से, तो बेटा कर लेते हैं, ये नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ये क्या था बेटा हमारा, ये पार्ट एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट है, वो मैं कराऊंगा इसमें बेटा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा बेटा ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना, रूट वाला। तो क्या है 3 बेटा, इसका AP देखो क्या दिया है, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 ऐसे दिया है। चलो हम कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 प्लस पहला बेटा टर्म है 3 है, दूसरा 3 प्लस √2 है, तीसरी है बेटा 3 प्लस 2√2, फिर ये बेटा 3 प्लस 3√2, है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है। इसको पहचानना है हमें। चलो तो बेटा ये कौन सी, वेरी गुड A1, ये कौन सी A2, वेरी गुड है। चलो ये कौन सी बेटा A3, 3 ही टर्म का काम है हमें, चलो कर लेते हैं। तो इधर क्या A2 D1 बेटा A2 माइनस A1, इधर क्या A3 माइनस A2, चलो करते हैं बेटा। A2 कितनी है 3 प्लस √2, है ना, -3, तो बेटा क्या हो गया हमारा, देखना +3 -3 कट गया, क्या ये क्या बचा √2। चलो देखते हैं इधर बेटा A3 कितना है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस बेटा क्या हो गया 3, बेटा ब्रैकेट का इस्तेमाल करा करो, गलती नहीं होगी, 3 प्लस √2, तो बेटा ये क्या हुआ 3 प्लस 2√2। हाँ भाई ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, देखो -3 हो गया और ये भी -√2 हो गया, देखना 3 से तो ये बेटा +3 -3 कट गए। अब देखना जरा 2√2 है और ये 1√2 है, यानी 2 गधे में से 1 गधा गया, कितने गधे बचे 1 गधा, बिल्कुल सही आंसर कितना बचा √2 बचा।
तो इधर भी √2, इधर भी √2, तो बोलो AP है कि नहीं है? यस, क्या है बेटा? AP है। समझ में आई बात? तो बेटा एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। फिर दूसरा करते हैं, कौन सा बचा है हमारा, ये भी देख लेते हैं हमारा, है ना। तो क्या हुआ बेटा, 10th वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 10th पार्ट है, यहीं पे कर लेंगे हम। 10th क्या है हमारा बेटा, क्या है? a प्लस कितना है? a प्लस, अच्छा सॉरी, a 2a 3a और बेटा 4a, यही है ना। तो ये भी कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन निकाल दो ऑटो। a बेटा a तो a है ही हमारा फर्स्ट टर्म, तो चलो लिखते हैं इसमें, सुनो करना वही है, a2 माइनस a1 और इधर a3 माइनस a2। तो बेटा a3 कितना है? 2a है, माइनस बेटा 2a माइनस a कितना बचा? a बचा बेटा। इधर क्या हुआ हमारा? 3a, क्या है? 3a है और माइनस 2a। आई बात समझ में? बेटा ये क्या थी देख लो जरा ध्यान से, a1, ये क्या है बेटा? a2, ये क्या है? a3। तो 3a में से बेटा क्या चले जाएगा? 2a, तो कितना बचा? a बचा। आई बात समझ में? तो दोनों ये तो बराबर है, तो ये भी AP है। बेटा एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इसका NCERT का हमारा √2 वाला क्वेश्चन है, √2 √8 वाला है ना। वो इसमें हम ले नहीं पाए तो मैं लिख देता हूँ आपको। 12 है, 12 नंबर है, क्या है वो क्वेश्चन? √2 है, √8 है बेटा, √18 है, ठीक है, और बेटा √32 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बच्चे इसको अक्सर गलत कर देते हैं फर्स्ट टाइम में। मैंने देखा है मेरे क्लासेज में, ऑफलाइन बैच में भी काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा क्या करते हैं, इसमें हमने पहचान तो लिया ना हमारा, ये क्या है? क्या है ये? a1, ये क्या हमारा? a2 और ये क्या है बेटा हमारा? a3, ठीक है। चलो तो अब बेटा अगर हम बात करें ये AP है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहले D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, ठीक है। और D2 निकालते हैं कैसे बेटा? कैसे निकालते हैं? a3 माइनस a2। चलो बेटा यहाँ पे a2 कितना है बेटा हमारा? √8 माइनस √2। अब यहाँ पे आके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि √2 अलग चीज़ है, √8 अलग चीज़ है, तो कैसे घटाए इनको। तो भाई हमने बचपन से पढ़ा है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ ही तो घटती है। चेयर में से चेयर घटते, गधे में से गधा घटता है, घोड़े में से घोड़ा। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर ये गधा है तो इसको भी गधे में कन्वर्ट करो, कितने गधे के बराबर है ये। तो कैसे करते हैं हम बेटा? 8 को क्या देखना हम बेटा? ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूँ √8 कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? 2 इंटू में 2, तो बेटा पेयर आ गया तो कितने के बराबर है? √8 बेटा, पेयर बाहर आ गया तो 2√2 आता ना ये रूट निकालना। तो बेटा 8 जो है √8 है हमारा, 2√2 के बराबर हो गया। अब बेटा अब तो आसान है, ये 2√2 है, ये 1√2 है, तो 2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? √2 बचा। घट गया ना? घट गया। अब इसको देखो, a3 हमारा क्या है बेटा? a3 हमारा √18 माइनस a2 क्या है बेटा हमारा? √8। समझ में आई बात? √2 बेटा 8 को तो हमने देख लिया, क्या लिख सकते हैं? तो 8 को तो लिख सकते हैं बेटा हम 2√2। अब 18 को भी देख लेते हैं। तो 18 को हम देखना कैसे लिख सकते हैं? 18 के फैक्टर करो बेटा, क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू में 2, ये हो सकते हैं ना। तो √18 हमारा कितना हो गया बेटा? हमारा √18 बेटा देखना, इसके ऊपर रूट ले लिया, 3 इंटू में 2, पेयर बाहर आ गया, तो √18 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 3√2 के बराबर हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। इतना हम मान के चलते हैं, 8th क्लास में हमने रूट वगैरह निकालना सीख रखा है ना। चलो तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 3√2। देखो 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? √2 बचेगा। आई बात समझ में? तो देखना बेटा, √2 और √2 बेटा क्या होगा? a2 माइनस a1 बराबर है हमारे a3 माइनस a2 के, तो क्या होगा? AP है। आई बात समझ में? दिस इज AP, ठीक है। चलो अब ये एक्सरसाइज बेटा हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ना।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेंगे। तब तक आप बेटा हर एक बेटा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड से भी करा दो, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा मैं। चलो ओके।